श्री राधा जी ने दी श्री कृष्ण को चुनौती। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती है। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगी। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई है और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम भूल रही हो। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो, ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियां उन्हीं के रूप में हैं। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो तुम। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा कि ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप है, यानी तुम्हारे ही रूप है। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक रूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने ये समझाने की कोशिश की कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले। और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।